युवा जनता है सर, वो डिसाइड करेगी। अब वो गलतियां जनता नहीं दोहराएगी। सरकारी महकमे में भी हेर फेर बदल कर रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं। उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार में जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तब तक सर कुछ नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में इस बार हुए लोकसभा के चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको बचाने के लिए मैदान में है। उत्तर प्रदेश में फिर से 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मिल्कीपुर जो विधानसभा है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो अयोध्या की जो हार है उसको लक बाई चांस कह के मिल्कीपुर को जीत के अपना परचम लहराना चाह रही है अयोध्या में। तो वहीं सपा ये फिर से दिखाना चाह रही है कि मिल्कीपुर भी हम जीतेंगे और अयोध्या भी हम जीते थे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। तो मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं अभी आप? देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव जो समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसके कारण है कि वहाँ वोट समीकरण भी वैसा है। चूँकि जैसा अभी तक समीकरण आया है कि वहाँ वोट की जनसंख्या ज़्यादा है समाजवादी पार्टी के प्रति, तो यहाँ मिल्कीपुर और कटहरी दोनों विधानसभाओं पे जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी एड़ी से चोटी का बल लगा दिए हैं, सब कुछ कई बार वो जा भी चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन वोट का समीकरण इनके तरफ नहीं आ रहा है। बार बार प्रयास कर रहे हैं, यानी इन्होंने सारे तंत्र लगा दिए हैं, यहाँ तक कि सरकारी महकमे में भी हेर फेर बदल कर रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं। लेकिन वहाँ का वोटर जो है एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को जिताने का मन बना चुका है। यादव समुदाय के बाद अगर बात की जाए तो जो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है वो ब्राह्मण समुदाय का वहाँ है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण समुदाय का भी कुछ वोट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ब्राह्मण समुदाय जो समाजवादी में भी है, ऐसा नहीं है, समाजवादी से उनका दुराव नहीं है। जो विधायक बन गए, किसी दल से पा गए तो उनकी गाएंगे, लेकिन आम ब्राह्मण जो समाजवादी के प्रति उनका लगाव है, और कम से कम मैं ये मान के चलता हूँ कि 50% से एबव होगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ लगातार जीत रही। केवल इतना ही नहीं है, वहाँ तमाम ऐसे समीकरण हैं कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, ये दिखाई दे रहा है। और वहाँ की जनता भी मिलती जुलती रहती है तो बताती है। हम भी आजमगढ़ जाते हैं तो उधर से होके जाते हैं, चूँकि वहाँ जो है सोहावल और अयोध्या जंक्शन और अयोध्या जो कैंट दोनों पड़ता है, तो हम लोग देखते हैं और जानते हैं, कुछ लोग वहाँ से आते भी हैं। तो ये समीकरण से ऐसा है, समाजवादी पार्टी आश्वस्त है कि हम चुनाव जीतेंगे। मिल्कीपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और सपा की वहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुकृत्य वहाँ कर दिया है, अब ये जो वो निषाद लड़की के साथ जो बलात्कार किया, उसके बाद एक और दलित गांव में गए थे, रात में वहाँ से भगाए गए हैं। और दलित वोट उन्हीं का नहीं, उसके पहले हमारी पार्टी के गोरखनाथ जी जीत चुके हैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी के। और अब की वहाँ हर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी मिल्कीपुर में जीतेगा। आप देख लीजिए, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जो विगत में गलतियाँ हो गई जनता से, अब वो गलतियाँ जनता नहीं दोहराएगी। ये हमको और मैं बता रहा हूँ, यादव समाज का भी आधा वोट मिलेगा। आधा वोट वहाँ पे यादव समाज का मिलेगा, पारसी समुदाय का आधा वोट हम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और सारे और ब्राह्मणों को तो 80% 90% पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। देखिए, आने दीजिए समय, भारी तो कोई दूसरा है ही नहीं। अब हम तो इंडिया गठबंधन की आवाज़ हैं, तो हम तो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। अब हमारे यहाँ सीटों में क्या तालमेल होता है ये अभी चल रहा है हिसाब किताब। जो भी होगा फाइनल हो चुका है, नहीं हुआ है, मुझे बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, मगर हमको लगता है कि 2024 के जो नतीजे हैं उससे बाबा को समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं कि देश की जनता ने दिल्ली लाया है, उत्तर प्रदेश भी लाएंगे, और 4 राज्यों के जो चुनाव वहाँ पे भी आपको बदस्तूर हराने का काम देश की जनता इसलिए करेगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर जब आप बात ही नहीं करोगे, जो शिक्षा पढ़ रहे थे, जो लड़के पढ़ रहे थे, उनके आप पेपर लीक करा रहे हैं ताकि आगे ना बढ़ पड़े। तो आपने जो नहीं दिया उसकी गिनती कर लीजिए, आपने जो पेपर लीक कराए आप उसकी गिनती कर लीजिए। आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं युवा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का काम कर रहे हैं। आप 2 करोड़ नौकरियां इस तरीके से छीन भी रहे। सर वो तो वहाँ की जनता डिसाइड करेगी, जो युवा जनता है सर वो डिसाइड करेगी। सरकार तो सारी सरकार एक ही तरीके की होती है लगभग, लेकिन सरकार में जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे
तब तक सर कुछ नहीं होना है।